you all know very well about the atom, and you all know very well when the two or more atom combine with each other, जब दो या दो से ज्यादा एटम एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, कंबाइन, तो वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। when two or more atom combine with each other it form molecule। जब दो या दो से ज्यादा एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। समझ गए, पता है आपको। और हमें पता है एटम, एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है, कौन सा नंबर, एटॉमिक नंबर, जितना उसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर, उतने उसमें क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना है, 1, एंड वी हैव सीन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज 1s1। बराबर, ये क्या है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s1। बराबर, तो उन्होंने बोला जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल को क्या करेंगे बच्चों, मिक्स। वंस मोर, जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल को क्या करेंगे, मिक्स, उतनी ही क्या बनेंगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उतनी ही क्या बनेंगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ध्यान रखेंगे, वंस मोर, जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल को क्या करेंगे, मिक्स, उतनी ही क्या बनेंगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उनमें से आधी क्या बोलेंगी, काय के लिए, आधी क्या रिप्रेजेंट करेंगी, उनके बीच का अट्रैक्शन या रिपल्शन, अट्रैक्शन, और आधी रिपल्शन, है ना। दो मन है, एक बोल रहा जाओ, एक बोल रहा मत जाओ, एक अपोज कर रहा है, एक फेवर कर रहा है। बराबर, तो जो अपोज कर रहा है, जो क्या कर रहा है, अपोज, ठीक है, उसके अपोज, एक ये पार्ट है, एक अपोज और एक फेवर। फिर हमारे पास किसके रिलेटेड कितने विचार है, इसके ऊपर डिपेंड करता है बाकी फेवर होगा, कौन से पार्ट के कितने क्या है, कौन से कितने फेवर में हम उसके, इसके ऊपर डिपेंड करता है अपोज होगा कि फेवर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, दो विचार आपके मन में है, एक विचार, यार कोणाचं लग्नाला गेलं नाही तर का म्हणन, बरोबर, का म्हणन ते आपल्याला, आपल्या घरी कोण येईन, ठीक है, यही विचार भर रहा है तुम्हारे दिमाग में। बराबर, बराबर, ये विचार ही नहीं कि आज का टॉपिक गया, आज का टॉपिक गया और गलती से उसी टॉपिक पे क्वेश्चन आया और गलती से हमने सवाल नहीं किया तो 4 मार्क जाएंगे, और 1 मार्क से 1000 सीट आगे जाती है। कितने से, 1 मार्क से कितनी जाती है, 1000, तो 4 मार्क से कितनी सीट आगे निकल जाएंगी, 4000। तो हमारा तो यार सपना ही सपना रह जाएगा यार। जीएमसी अगर लगा तो हमारा कार्यक्रम 1 लाख में हो जाएगा, एमबीबीएस का 4 साल का, और अगर नहीं लगा तो उसी को 50 लाख रुपए लगेंगे। 1 साल की फी 50 लाख, 12 लाख 1 साल की फी है, और 4 साल की फीस हो जाएंगी 48 लाख। यार ये खाना कितना महंगा गिर सकता है यार, है ना। जीएमसी लग गया तो पापा को बोल देंगे, पापा मेरे को 10 लाख निकाल के रखो, मेरे को रोज खाना खाना है, तब भी सौदा घाटे का नहीं होगा, 40 लाख तब भी बचेंगे। बराबर, 40 लाख तब भी बचेंगे। तो यार ये खाना कितना महंगे का गिरेगा, तो फिर क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इस जिसके दिमाग में ये विचार है वो बोलेगा खाना गया उधर, इधर आपको पता है, ठीक है। तो बराबर, तो अपन बैच को चलते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग, समझ रहे हो आप। और एक बात ध्यान में रखना बच्चों, जो टॉपिक आपको एक बार का नहीं समझा ना, वो पूरा सिलेबस हो जाता है, लेकिन वो टॉपिक नहीं समझता मतलब नहीं समझता। ध्यान में रखना, 10th और 12th में बहुत डिफरेंस है। उधर रट्टा मार के कार्यक्रम हो सकता था, इधर नहीं। और फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो गलती से भी नहीं, ध्यान में रखना। डू यू अंडरस्टैंड, गलती से भी नहीं, समझ गए। तो ध्यान में रखना, रट्टा मारने की आदत मत रखना। काय का रट्टा मारोगे। तो चलते इधर, तो डू यू अंडरस्टैंड। तो आपके मन में कौन से विचार है, कौन से फैक्टर के, अट्रैक्शन के रिलेटेड कितने विचार है और रिपल्शन के रिलेटेड कितने विचार है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा बच्चों कि अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन होगा। उसी तरह यहाँ पे भी 2 टाइप की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगी, एक रहेंगी बॉन्डिंग और एक रहेंगी एंटी बॉन्डिंग।
बॉन्डिंग में अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो कहाँ करेंगे, बॉन्डिंग, और एंटी बॉन्डिंग में अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो क्या करेंगे, बॉन्ड नहीं बनाएंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अरे समझ गए हो क्या आप? डू यू अंडरस्टैंड? और इसीलिए कितनी टाइप की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है। चांगलं म्हणा, माझा गळा बसला, तुमचाही बसला का? मी तरी बोंबलून राहिलो. ठीक आहे, वन्स मोर. चांगलं म्हणायचं, चांगलं. ठीक है, वंस मोर. कितनी टाइप की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते? दो टाइप की. उसमें से आधी इकडे, उसमें से आधी बॉन्डिंग और आधी एंटी बॉन्डिंग. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? Which two types of molecular orbital? Bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbital. Bonding काय के लिए मदद कर रही है? अट्रैक्शन, बॉन्ड फॉर्म करने के लिए. क्या के लिए? बॉन्ड फॉर्म करने के लिए. बॉन्ड फॉर्म करने के लिए कौन मदद कर रही है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. और कौन अपोज कर रही है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. बॉन्ड फॉर्म करने के लिए मदद कौन कर रही है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. अपोज कौन कर रही है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. डू यू अंडरस्टैंड? तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्म करने के लिए मदद कर रही है, मतलब वो बॉन्ड बनाएंगी. बॉन्ड बनाएंगी तो आपको ही पता है वो एक दूसरे के पास आएंगे और ऐसे बैठेंगे, मतलब उनकी क्या बढ़ेंगी? अरे क्या बढ़ेंगी? स्टेबिलिटी. और अगर क्या हुआ, बॉन्ड फॉर्म नहीं हुआ, ये इधर घूमते रहेगा, ये इधर घूमते रहेगा, और दोनों क्या हो जाएंगे? अनस्टेबल. ठीक है, क्योंकि आपको पता है इनका ऑलरेडी क्या कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है और डुप्लेट भी कंप्लीट नहीं है, तो दोनों इधर उधर घूमते रहेंगे. अरे घूमेंगे ना. और अगर दोनों इधर उधर घूमते रहे तो उनके बीच में बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा, और वो क्या होंगे? स्टेबल कि अनस्टेबल? अनस्टेबल. तो बॉन्डिंग क्या करेंगी? स्टेबिलिटी बढ़ाएंगी. बराबर. एंड यू ऑल नो वेरी वेल, जो स्टेबल होता है, जैसे ये फैन कैसा है? अनस्टेबल, क्यों? करंट लगा रहे हैं, है ना, मतलब क्या दे रहे हैं? एनर्जी. तो जब इसकी एनर्जी ज्यादा तो इसकी स्टेबिलिटी कम. अगर हमने इसको करंट लगाना बंद कर दिया तो इसकी एनर्जी क्या हो गई? कम. और क्या बढ़ गई? इसकी स्टेबिलिटी. सो ऑलवेज वी हैव एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी, है ना. एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी. और इसीलिए अगर इसकी क्या ज्यादा है? एनर्जी, तो क्या कम हो जाएंगी? स्टेबिलिटी. ठीक है, वंस मोर. अगर इसकी क्या ज्यादा है? एनर्जी, तो क्या कम हो जाएगी? स्टेबिलिटी. एज द एनर्जी इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस. आर यू अंडरस्टैंडिंग? वंस मोर. एनर्जी इज inversely proportional to the stability. As the energy increases, stability decreases. Do you understand? So keep in your mind, energy is inversely proportional to the stability. अच्छे से बोलो once more. क्या? Energy is inversely proportional to the stability. Energy is inversely proportional to the stability. तो बताओ कौन स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है? बॉन्डिंग कि एंटी बॉन्डिंग? बॉन्डिंग. बॉन्डिंग बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, मतलब क्या बढ़ा रहा है? स्टेबिलिटी. और स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एनर्जी कम होगी. स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एनर्जी कम होगी. वंस मोर. एज द स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, एनर्जी डिक्रीजेस. वंस मोर. As the stability increases, energy decreases. जैसी जैसी क्या बढ़ेंगी बच्चों? स्टेबिलिटी. क्या कम होती जाएंगी? एनर्जी. स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, एनर्जी डिक्रीजेस. बराबर. और इसीलिए बॉन्डिंग की एनर्जी कम रहेगी कि कम रहेगी कि ज्यादा रहेगी? कम. और एंटी बॉन्डिंग की ज्यादा. एंटी बॉन्डिंग की ज्यादा. बराबर. और इसीलिए जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होगी, या जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होगी उतनी ही क्या बनेंगी? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल.
उतनी ही क्या बनेंगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लेकिन उसमें से आधी आधी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और आधी बॉन्डिंग की एनर्जी कम और एंटी बॉन्डिंग की, जितनी बॉन्डिंग की कम उतनी एंटी बॉन्डिंग की ज्यादा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझ गए बच्चों? तो डू यू अंडरस्टैंड? तो लिखो वेन, ये लिखा ना चित्र, हाँ ये हिरवे क्या है, अट्रैक्शन, और पांढरे तो दो चीजें हैं, एक है अट्रैक्शन, एक है रिपल्शन। तो लिसन, when two atom combines to form molecule, when two atom combine to form when two atom combine to form molecule, then when two atom combine to form molecule, then their atomic orbitals combine. Their atomic orbitals combine to form. Their atomic orbitals combine to form molecular orbital. Their atomic orbitals combine to form molecular orbital. Total number of atomic orbital mixed, ग्रेट कॉन्सेप्ट करना इसको, टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म। Total number of atomic orbital mix is equal to total number of molecular orbital form. Total number of atomic orbital mix is equals to total number of molecular orbital form. Total number of atomic orbital mix is equals to total number of molecular orbital form. ठीक है? जितनी टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करेंगे उतनी ही टोटल क्या बनेंगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है? अमॉन्ग देम हाफ आर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाफ आर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाफ आर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल BMO, हाफ आर bonding molecular orbital BMO, which represent attraction. Half are bonding molecular orbital which represent attraction. Half are bonding molecular orbital which represent attraction, and hence increases stability. Therefore they are lower in energy. ठीक है? आप बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ब्रैकेट में लिखेंगे BMO, which represent the attraction and hence increases the stability. Therefore they are lower in energy. Next and next लाइन में लिखना, next half are
एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आप एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, आप आर विच ऑर्बिटल? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, आप आर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, विच represent repulsion, which represent repulsion and hence decreases stability. And therefore they are higher in energy, ठीक है, they are higher in energy. Do you understand? How many type? 2 type, bonding and anti-bonding. Bonding, attraction, ध्यान में रखना, दिमाग में लिख लेना, मार्जिन के ऊपर लिख लेना. Bonding, attraction, anti-bonding, repulsion. Once more, bonding, attraction, anti-bonding, repulsion, ठीक है. Once more, bonding, once more, bonding, anti-bonding, bonding, anti-bonding, once more, bonding, anti-bonding, bonding, anti-bonding, bonding, anti-bonding, bonding, anti-bonding, bonding, anti-bonding. Do you understand? So this is the bonding and anti-bonding, ठीक है. हाफ आर एंटी बॉन्डिंग एंड हाफ आर बॉन्डिंग. अब देखो, हमें पता है जब 2 एटम कंबाइन होते हैं तो उनके बीच में बॉन्ड बनता है, और बॉन्ड बनता है बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है. अब हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल में एक है एस एटॉमिक ऑर्बिटल, और एस और एस आपको पता है इसमें से तीनों एक्सिस जाते हैं, एक्स वाई जेड. ए बी एस है, इसमें से भी तीनों एक्सिस जाते हैं, एक्स वाई जेड. और जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो ये एस और एस, तो ये है कौन सा रीजन? ओवरलैपिंग रीजन. और ओवरलैपिंग, इधर ध्यान देंगे, ओवरलैपिंग रीजन में से क्या जा रहा है? एक्सिस. और जब एक्सिस ओवरलैपिंग रीजन से जाता है तो वी से इट इज एक्सियल ओवरलैपिंग. और एक्सियल ओवरलैप, और एक्सियल ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, बराबर. और अगर का जो शेप होता है, कौन सा शेप होता है? डम्बेल शेप, ठीक है. कौन सा शेप होता है? डम्बेल शेप. और जब 2 पी ऑर्बिटल कंबाइन हो, 2 तरह कंबाइन होती, कितने तरीके से कंबाइन होती है? 2. अगर ये एक पी ऑर्बिटल है, पी, अब जब ये क्या होंगी? कंबाइन. तो कौन सा ओवरलैप हुआ? वेरी गुड, बना ना, लेटरल बना, एक्सियल ओवरलैपिंग, बराबर. तो एक्सियल ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है इट इज अगेन सिग्मा बॉन्ड. लेकिन 2 और एक्सिस यहाँ, एंड दिस इज द ओवरलैपिंग रीजन जिसमें से कोई एक्सिस नहीं गया. यहाँ पे ओवरलैपिंग रीजन से एक्सिस जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है. सो इट इज अ व्हिच ओवरलैप? एक्सियल ओवरलैप. इससे बना हुआ बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड. लेकिन यहाँ पे ओवरलैपिंग रीजन से एक्सिस नहीं जा रहा, तो इट इज अ पाई बॉन्ड. कौन सा बॉन्ड? पाई बॉन्ड. एंड दिस इज व्हिच ओवरलैपिंग? लैटरल ओवरलैपिंग, ठीक है. लैटरल और साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग. डू यू अंडरस्टैंड?
सो ध्यान रखेंगे बच्चों, इट इज द लैटरल ओवरलैप, इज अ साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो एस का कभी साइड वाइज ओवरलैप नहीं हो सकता। तो यस कैन फॉर्म ओनली, S can form only sigma bond. S can form only sigma bond, but P can form sigma and pi. लेकिन दो एटम के बीच में सिग्मा बॉन्ड सिर्फ कितना बन सकता है? एक। एंड बाकी के सारे कौन होते हैं? पाई बॉन्ड। क्या होते हैं? पाई बॉन्ड। जैसे दो एटम है, कितने एटम है? दो। ये एक नाइट्रोजन है, ये एक नाइट्रोजन है। अब इसके है ये 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसके 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब इन्होंने क्या किए? शेयर। तो इनके बीच में सिग्मा कितना बनेगा? सिर्फ एक। और पाई कितने बनेंगे? 2। ध्यान में रखना, ठीक। अगर डबल बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। सिग्मा 1, पाई 1। तो ध्यान में रखेंगे, वंस मोर, इन सिंगल बॉन्ड इज अ सिंगल बॉन्ड। ध्यान में रखेंगे। चलो वंस मोर, सिंगल बॉन्ड इज अ in double bond, in triple bond, in triple bond। तो यस हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाता है? सिग्मा बॉन्ड। वो पाई बना, और इसीलिए दो एटम की अगर यस यस ऑर्बिटल ओवरलैप हो रही है, कौन सी ऑर्बिटल बच्चों? एस एस ऑर्बिटल अगर ओवरलैप हो रही है, तो वो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या वो जो बॉन्ड बनाएगा वो सिर्फ कौन सा होगा? सिग्मा। वो क्या नहीं हो सकता। और इसीलिए जब किसी एटम का मॉलिक्यूल बनते समय सिर्फ और सिर्फ एस एस ऑर्बिटल ओवरलैप होती है। कौन सी ऑर्बिटल बच्चों? एस एस ऑर्बिटल। तो वहां पे जो मॉलिक्यूल बनता है या वहां पे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है उसका नाम रखा जाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या नाम रखा जाता है बच्चों? क्यों नाम दिया सिग्मा? डू यू अंडरस्टैंड क्यों नाम दिया सिग्मा? क्योंकि एस से बनी है। एस कभी जिंदगी में पाए नहीं बनता, और वो बॉन्ड ही तो बन रहा है ना। तो इसीलिए उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम रखा। कौन सी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या नाम रखा बच्चों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का? सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ध्यान में रखेंगे, दैट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज कॉल्ड व्हिच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कौन सी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। Do you understand? To keep in your mind, this molecular orbital is called sigma molecular orbital. तो when the what, अब इसीलिए, ठीक है, अगर हम H2 मॉलिक्यूल का एग्जांपल ले, H2, तो H2 में कितने हाइड्रोजन है बच्चों? 2। So this is one hydrogen and this is the another hydrogen, बराबर। And atomic number of hydrogen is 1. Atomic number of hydrogen is 1 and its electronic configuration is 1s1। इसका भी 1s1। और s में सिर्फ कितनी ऑर्बिटल है? 1। और दूसरे भी s में कितनी है? 1। तो ये 1s है, ये भी 1s है। क्या होगा? इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। इसमें भी कितना है? 1। 1s1 ये ऑर्बिटल है। अब क्या होगा? 1s 1s मिक्स होगी, ये होगी एटॉमिक ऑर्बिटल। अब इनके कॉम्बिनेशन से जो बनेंगी दैट विल बी अ व्हिच ऑर्बिटल? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कौन सी ऑर्बिटल? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अजून बाकीचा काय काय था? लवकर लवकर हा, ठीक है। कौन सी ऑर्बिटल? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये जो कौन सी ऑर्बिटल है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो दो टाइप की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वहां पे बनेंगी, बराबर। अब ये देखो, ये दो बन गई। एक आपको पता है, एक की एनर्जी कम और एक की एनर्जी ज्यादा। वंस मोर, एक की एनर्जी कम, एक की एनर्जी ज्यादा।
जो कम एनर्जी वाली है उसको क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग की एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग। और एक ज्यादा एनर्जी वाली है उसको एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, वंस मोर, कम एनर्जी वाली को बॉन्डिंग, ज्यादा एनर्जी वाली को एंटी बॉन्डिंग। तो कम एनर्जी वाली कौन है, बॉन्डिंग, ज्यादा एनर्जी वाली एंटी बॉन्डिंग। तो कम एनर्जी वाली कौन है, सिग्मा 1s, और ज्यादा एनर्जी वाली को सिग्मा स्टार 1s, क्योंकि ये पाई तो जिंदगी में बना ही नहीं सकती। अरे डू यू अंडरस्टैंड। तो दोनों भी क्या कैसे रिप्रेजेंट करी, सिग्मा, काय के ओवरलैपिंग से बनी 1s 1s, और इसीलिए इसका नाम रखा सिग्मा 1s और उसका नाम रखा सिग्मा स्टार 1s। तो ये कौन हो गई, BMO। व्हाट इज BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये है ABMO। व्हाट इज ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। How many types of molecular orbital? 2 types of molecular orbital, bonding and anti-bonding। जितने नीचे गए उतने ही कहा जाना ऊपर। तो ध्यान रखेंगे बच्चों, 1s कंबाइन होके कितनी बनती है, 1s कंबाइन होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितनी बनती है, 2। एक बॉन्डिंग, दूसरी एंटी बॉन्डिंग। वंस मोर, 1s कंबाइन होके कितनी बनती है, 2। एक बॉन्डिंग, दूसरी एंटी बॉन्डिंग। डू यू अंडरस्टैंड। तो कीप इन योर माइंड, 1s कंबाइन होके 2 बनती है। एक होती है बच्चों बॉन्डिंग और दूसरी होती है एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, वंस मोर, एक होती है बॉन्डिंग और दूसरी होती है एंटी बॉन्डिंग। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, which 2 type of molecular orbital, bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbital। which 2 types of molecular orbital, bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbital। तो ध्यान रखेंगे, हमारे पास 2 टाइप की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। एक का नाम है बच्चों बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरे का नाम है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। डू यू अंडरस्टैंड। वंस मोर, एक का नाम है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरे का नाम है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझ गए। नाउ आफ्टर हैविंग दिस बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसी तरह से ये यहाँ पे समझो हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एनर्जी। तो बताइए, हमें पता है ऊपर जाएंगे तो एनर्जी कम होंगी, तो ये है लोअर इन एनर्जी एंड इट इज हायर इन एनर्जी। जैसे 1s के कॉम्बिनेशन से कितनी बनती है, 2। कौन सी जल्दी, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, बॉन्डिंग सिग्मा 1s, एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, उसी तरह जब हम क्या करेंगे, 2s को मिक्स करेंगे, 2s तो क्या होगा, 2s को जब मिक्स करेंगे तो इससे भी कितनी बनेंगी, 2। एक लोअर इन एनर्जी, एक हायर इन एनर्जी, क्योंकि मिक्स कितने कर रहे हैं, 2। तो बनेंगी भी कितनी, 2। आधी बॉन्डिंग, आधी एक और एक, कितने मिक्स कर रहे हैं, 2। तो बनेंगे भी कितनी, 2। 2 से आधा कितना, एक, क्या बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। अगर मैं 2 को मिक्स करूं, 2 को, इसकी 2 उसकी 2, दोनों 2 4, तो टोटल बनेंगी कितनी, 4। उसमें से आधी बॉन्डिंग, आधी एंटी बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग कितनी रहेंगी, 2, एंटी बॉन्डिंग 2। अगर मैं 3 को मिक्स करूं, 3 और 3 कितने हो गए, 6। 3 और 3 कितने हो गए, 6। 6 में से 3 बॉन्डिंग और 3 एंटी बॉन्डिंग, बराबर 3 की एनर्जी कम और 3 की एनर्जी ज्यादा। तो पहले इसको मिक्स कर लेते, 2s को मिक्स कर दे। 2s को मिक्स करने के बाद क्या होगा, आफ्टर मिक्सिंग दिस 2s, जल्दी नीचे और ऊपर, जल्दी बोलो, हाँ ऊपर वाला कौन है, सिग्मा 2s, नीचे हाँ ये स्टार और ये सिग्मा 2s। ठीक है, जल्दी जल्दी लो। ठीक है,
तो 2s को मिक्स करने से कौन सी बनती है? सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, 1s से मिक्स करने से कितनी बनती है? 2। एक सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, वंस मोर 2s को मिक्स करने से कितनी बनती है? 2। कौन सी? सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, 1s को मिक्स करने से कितनी बनती है? 2। कौन सी? सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। 2s से कितनी बनती है? 2। कौन सी? सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। तो in this way we have the different molecular orbital. This is the 2s, this is also 2s, this is sigma 2s, this is sigma star 2s. Now after having this which orbital? Molecular orbital. अब हम मिक्स करेंगे पाई को, सॉरी पी को। हमें पता है पी सबशेल, ये हो गया लिख के सबका। चलो आगे देखो बच्चों, पी सबशेल जैसे आपको पता है नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7 एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2। 2 ने 2 कितने हुए हैं? 4, लेकिन है कितने? 7 में से 4 गए, बचे कितने? 3। और इसीलिए 2p में कितने रखेंगे? 3। और p में कितनी ऑर्बिटल होती है? 3। एक का नाम px, दूसरे का py, तीसरे का pz और सेकंड शेल का है तो ये 2px 2py 2pz। और उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। और हमारा एक रूल है जिसको कहते हैं हम कौन सा रूल? हर्ट्ज। कौन सा रूल? हर्ट्ज रूल। इट इज द हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। क्या कहते हैं बच्चों उसको? Hund's rule of maximum multiplicity. And if you see this Hund's rule of maximum multiplicity, how many electrons are there? 3 electrons. So I say it is first, second, third. Do you understand? तो ऐसे जब 2p कंबाइन होते हैं, समझो इसके 3 अनपेड और इसके 3 अनपेड, 1 2 3 1 2 3। अब इन्होंने अपने 3 अनपेड क्या किए बच्चों? शेयरिंग करके कितने बॉन्ड बनाए? 3 बॉन्ड, बराबर। अब शेयर किए तो कैसे शेयर किए होंगे? इसने इसकी एक ऑर्बिटल ऐसी शेयर की होंगी। दिस इज द विच ओवरलैपिंग? एक्सियल ओवरलैपिंग। फिर एक बॉन्ड कैसे बना होगा? एक्सियल से जो बना उसका नाम सिग्मा। और बाकी के दोनों कौन से है? पाई। तो इधर भी जो बना होगा वो कौन सा बॉन्ड होगा? पाई बॉन्ड। और इधर भी जो बना होगा वो कौन सा बॉन्ड होगा? पाई बॉन्ड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अरे समझ गए ना? तो पाई बॉन्ड कितने बने? 2 और सिग्मा। तो टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स कितनी हुई? इसकी 3, इसकी 3 और 3 6 में से सिग्मा बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कितने ने किया? सिग्मा बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कितने ने किया? और पाई बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट किसने ने किया? तो टोटल ऑर्बिटल कितनी है? 6। 3 और 3 6। 6 में से सिग्मा बनाने वाली कितनी? 2। और पाई बनाने वाली कितनी? 4। डू यू अंडरस्टैंड? वंस मोर, सिग्मा बनाने वाली 2 और पाई बनाने वाली 4, बराबर। अब सिग्मा बनाने वाली कितनी? 2। तो पाई बनाने वाली कितनी? 4। तो हम अभी कितनी एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स कर रहे हैं? एक की 3, दूसरे की 3, 3 और 3 6। वंस मोर, कितने को मिक्स कर रहे हैं? 6। लेकिन 6 में से बॉन्डिंग कितनी रहेंगी? जितनी मिक्स करेंगे उसमें से आधी बॉन्डिंग आधी एंटी बॉन्डिंग। मिक्स कितनी कर रहे हैं? तो 6 में से बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, लेकिन जो टोटल 6 है उसमें सिग्मा बनने वाली तो 2 सिग्मा बनेंगी, लेकिन उसमें से 1 सिग्मा बॉन्डिंग और 1 सिग्मा। टोटल पाई कितने में? पाई कितनी बने? कितने पाई बनाने? 4। 4 में से 2 बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग में पाई कितने रहेंगे? 2 और सिग्मा 1। तो टोटल कितनी हो गई? 3। और एंटी बॉन्डिंग में भी सिग्मा 1 और पाई 2। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और इसीलिए जब हम 2p को मिक्स करेंगे, कितने p को मिक्स करेंगे? 2।
बराबर। तो आधी कितनी, कितनी, और एंटी बॉन्डिंग वंस मोर, बॉन्डिंग, अच्छे से बोलो, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग। तो when we mix the two atoms together, among the two, half are, चांगलं बोलो, half are, half are, half are, half are, half are, half are, समझ गए? तो अभी मैं कितने को मिक्स कर रहा हूं? 3। तो लिसन, अब हमारे पास ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है। कौन सी ऑर्बिटल है? p। स्पेशली नाम है 2px, 2py, 2pz। और यहाँ पे भी कौन सी ऑर्बिटल है? p। क्या नाम है स्पेशली? 2px, 2py, 2pz। बराबर। अब ये मिलके क्या बनाने वाली है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना। इनमें से दो क्या बनाने वाली है? सिग्मा। बराबर, दो क्या बनाने वाली है? सिग्मा। अब आप मुझे बताओ, सिग्मा स्ट्रांग रहता है कि पाए? तो जो स्ट्रांग है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, और जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा उसकी एनर्जी कम। वंस मोर, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा उसकी एनर्जी कम। तो जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है उसकी एनर्जी, अच्छे से बोलो, जिसकी स्टेबिलिटी उसकी एनर्जी। तो इसकी स्टेबिलिटी, सिग्मा की स्टेबिलिटी, तो सिग्मा की एनर्जी, वंस मोर, सिग्मा की स्टेबिलिटी, तो सिग्मा की एनर्जी। तो सिग्मा की एनर्जी कैसी है बच्चों? कम। और उसकी स्टेबिलिटी किसकी? क्या ज्यादा, क्या कम? तो सिग्मा की एनर्जी सबसे कम रहेंगी, अरे है ना, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी कैसी है? सबसे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो मैं यहाँ पे सिग्मा ले लेता हूं, ठीक है। और यहाँ जितनी इसकी कम होगी उतनी उसकी एंटी बॉन्डिंग की बढ़ेगी। दो सिग्मा बन रही है, उसमें से एक बॉन्डिंग और एक, तो एक बॉन्डिंग और एक, डू यू अंडरस्टैंड? एक बन रही है बॉन्डिंग और एक बन रही है एंटी बॉन्डिंग। समझ गए? इसका नाम समझो, मैंने 2pz कोई भी ले सकते, 2pz या 2px, हम 2pz लेते। समझो इसको मिक्स किया तो इसका नाम सिग्मा 2pz, तो इसका नाम सिग्मा स्टार 2pz। अब ये चली गई, अब कौन बचा है? पाई। इसकी दो उसकी दो, कितनी? 4। 4 की क्या बनाने वाली है? पाई। लेकिन 4 पाई में से बॉन्डिंग 2 और एंटी बॉन्डिंग, और दोनों पाई बॉन्ड है, तो दोनों की ताकत कैसी रहेंगी? सेम। तो इसलिए दोनों की स्टेबिलिटी भी कैसी रहेंगी? सेम। तो दोनों की एनर्जी भी कैसी रहेंगी? सेम। और इसलिए दोनों की एनर्जी कैसी रहेंगी? इक्वल। तो इसीलिए मैं इनको यहां रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये है 2p ऑर्बिटल और ये भी है 2p ऑर्बिटल। इसका नाम पाई स्टार ऊपर वाली है ना, और इसका नाम पाई 2px, पाई 2py। और हो गया, चलो ड्रॉ करो जल्दी।